हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है विकट समस्या, तो विकट समस्या का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। विकट समस्या। तो विकट समस्या के जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर काली कुमार सुमन। काली कुमार सुमन जो है अभी की जो परिस्थितियां हैं समाज में, देश में, उस पे एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए अपनी इस कविता को हमारे सामने रख रहे हैं। और इसमें जो तीन सबसे बड़ी समस्या है, जो जनता जनार्दन की समस्या है, जो जनता की समस्या है, वो हमारे सामने रख रही हैं। उसमें पहली समस्या है अशांति, दूसरा है भ्रष्टाचार और इन दोनों के मिलाप से जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो गई है उसका नाम है महंगाई। तो इन तीनों समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं और व्यंग्यात्मक रूप में कविता के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर काली कुमार सुमन अपनी कविता में क्या कहते हैं। जनता जनार्दन कर आंख से नींद उड़ जाई थे, मुड़े विकट समस्या कर टूट गलत पहाड़ है। तो यहाँ पर जो है कवि हैं वो कह रहे हैं कि जनता जनार्दन कर आंख से नींद उड़ गया है। क्यों उड़ गया है ना आंख से एक नींद इसलिए उड़ गया है कि मुड़े विकट समस्या कर टूट गलत पहाड़ है। तो मुड़े मतलब उनके सर में मतलब कि बहुत भारी और विकट समस्या आ गया है उन लोग, इसीलिए उन लोगों के आंख से नींद उड़ गया है। ठीक है, बेचैन हो गया है। तो आगे है कैसे करब एकर निदान, जानल पहचानल घरे केवारी ढकढकाओ ना, के खोजीला का काम आहे, सुखराम से मिलक आए हों। तो अब इस छंद में जो है वो कवि कह रहे हैं कि विकट समस्या का कैसे निदान किया जाए, इसको पूछने के लिए कोई जान पहचान के आदमी के यहाँ पर जाते हैं और केवाड़ी को ढकढकाते हैं। देखिए, केवाड़ी का मतलब होता है दरवाजा, तो दरवाजा को नॉक करते हैं, ढकढकाते हैं, तो अंदर से आवाज आता है के खोजीला का काम आहे, मतलब किसको खोज रहे हैं और क्या काम है। तो इधर से कवि कहते हैं सुखराम से मिले आए हों, मतलब कवि मतलब कि जनता जनार्दन की बात कर रहे हैं, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कवि। तो वो कहते हैं कि सुखराम से मिलने आए हुए। आगे है अचके हाजिर होएला मच्छर नियर आदमी, झूरी नियर गोड़ हाथ, धसल आंख पचकल गाल, ना चीज के कहे ना दुखराम, सबक नींद करो ना हराम। तो यहाँ पर अब कवि जो है वो कह रहे हैं कि अचानक से जब जो जनता जनार्दन या जो कवि जो है वो दरवाजा ढकढकाते हैं सुखराम से मिलने आने के लिए, तो आज के एक तो हाजिर होता मच्छर जैसा आदमी। मच्छर कितना छोटा सा होता है, सूखा हुआ होता है, तो उसी की तरह एक आदमी बाहर निकलता है। झूरी नियर गोड़ हाथ, देखिए झूरी किसको कहते हैं, पेड़ की जो शाखाएं होती है ना वो सूख के एकदम पतली हो जाती है ना, सूख टटा जाता है, तो उसी को हम लोग झूरी कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, सिंधवायर कर झूरी के लान और जोर, कुटूस के झूरी के लान और जोर। झूरी मतलब होता है सूखा हुआ टहनी, ठीक है, उसी को कहते हैं झूरी। तो उसी का वो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि झूरी नियर गोड़ हाथ, तो झूरी के जैसा पतला और सूखा हुआ पैर हाथ था, धसा हुआ आंख था, पचकल गाल था, और नाचीज को क्या कहते हैं, दुखराम, जो कि सबका नींद करता है हराम। ठीक है, तो खोजने आए तो सुखराम को, मिल रहा है कौन, दुखराम। आगे है हाँ कुछ बरिस पहले हैं तो सड़क सुझाले सुखराम, मोर घरनी अशांति आहे तेज चंचल, बेटा आहे भ्रष्टाचार, उत्सुक हो पूछ लो कई एक सवाल, मुदा जवाब नई में पालो, गर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलू। अब यहाँ पर जो है दुखराम जो है वो बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कवि को या फिर जनता जनार्दन को कि हाँ कुछ बरिस पहले मतलब कुछ वर्ष पहले सड़क सुझाले, मतलब कि सुखराम की मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, मेरी घरनी है मतलब कि मेरी वाइफ है, पत्नी है, उसका नाम अशांति है, जो बहुत चंचल स्वभाव की है। ठीक है, और मेरा बेटा है उसका नाम है भ्रष्टाचार। और उत्सुक होकर सुखराम जो होते हैं कई सवाल पूछते हैं दुखराम से, मुदा जवाब नहीं में पालो, लेकिन जवाब उनको नहीं मिलता है। ठीक है, कर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलू। दुखराम जो होते हैं वो अपने बेटा भ्रष्टाचार से मिलने की बात करते हैं। किसको मिलने की, सुखराम, मतलब कि दुखराम जो है वो जनता जनार्दन को बोलते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए, मेरा बेटा भ्रष्टाचार से मिल गया। यहाँ पर जो कवि हैं वो व्यंग्यात्मक शैली में जो भ्रष्टाचार जो चारों तरफ फैला हुआ है उसको उजागर कर रहे हैं और हमारे सामने रख रहे हैं और कहते क्या है, अगर कहीं पर भी मिलना है
तो आप मेरा बेटा भ्रष्टाचार से मिलिए, क्योंकि आज के समय आप देखिएगा हर काम में भ्रष्टाचार है। कुछ भी काम कराने जाइए भ्रष्टाचार वहां पे है ही। ठीक है, आगे है, सब रोक कर आहे उ रामबान मोय अकबकालो नखे ओकर से मोको कोनो काम। तो यहाँ पर जो है इस छंद में जो है वो कवि हैं वो कह रहे हैं कि सब रोक कर आहे उ रामबान, मतलब कि भ्रष्टाचार जो है ना वो रामबान है। कहीं पर भी घूस दीजिए, भ्रष्टाचार का साथ दीजिए, आप सुखी रहिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो वो रामबान है। आपको अगर दुख है, तकलीफ है, तो आप माने घूस दीजिए, भ्रष्टाचार का साथ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मोय अकबका लो, तो जो जनता जनार्दन है, कवि जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि मोय अकबका लो, मैं अकबका गया, और नखे होकर से मुझको कोई काम। जनता जनार्दन तो सीधी सादी होती है, तो बोलती नहीं 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 भाई, मुँह नखे होकर से कोनो काम, मतलब कि मुझे भ्रष्टाचार से कोई काम नहीं है। आगे है, तो मोर बेटी सस्ती के खोजे थी, हाँ हाँ जैसे गुरलक मोर प्राण। तो इसमें जो है वो कवि कह रहे हैं, तो दुखराम जो है वो बोलता क्या है कि आप मेरी बेटी सस्ती से को खोज रहे हैं का। तो जनता जनार्दन या कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ हाँ, तो जैसे उनके शरीर में एक प्राण आ गया। ठीक है, जनता जनार्दन जो बहुत परेशान है, ठीक है, तो उसके मतलब ऐसा सुना ना कि हाँ सस्ती का बात कर रहे हैं क्या, तो ये सुन के उसका मन एकदम खुश हो गया, एकदम जैसे गुरलक मोर प्राण। तो जनता जनार्दन में फिर से नया जीवन आ गया, इस तरह से उनको लगा। आगे है, मुदा हाय कान में पगलल शीशा परलक ओकर तो होए गलक बिया धैर्य संग पिया कर चल गलक। अब यहाँ पर जो है कवि हैं वो कह रहे हैं मुदा हाय, मुदा का मतलब लेकिन, हाय कान में पगलल शीशा परलक। देखिए आप लोग अगर क्लास 6 या 7 की हिस्ट्री बुक में था हम्मुराबी की विधान संहिता, तो उस विधान संहिता में क्या था ना कि कोई अगर दोषी हुआ है तो उसको एक तरह की सजा दी जाती थी कि शीशा को पिघला के कान में डाल दिया जाता था। तो उसी बात को यहाँ पर जो है कवि हैं वो कह रहे हैं कि कान में पिघलल शीशा परलक, तो पिघला हुआ शीशा पड़ गया मुझे तो। ठीक है, कवि के कान में पिघलल शीशा क्यों पड़ गया, जब उनको ये सुने वो कि उसका तो बिया हो गया और अपना पिया का साथ वो धर के चल गया, माने कि सस्ती जो है वो तो खत्म हो गया है मार्केट से। ठीक है, जनता जनार्दन के पास सस्ती नाम का चीज नहीं है। आगे है, मोर दुलरवा बेटी महंगी आहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ओकर चलती बड़का बड़का ऑफिसर मिनिस्टर और व्यापारी बोलाए ना हकाए ना दुलराए ना। अब यहाँ पर जो है कवि हम लोगों को समझा रहे हैं और व्यंग्यात्मक तरीके से बतला रहे हैं कि दुखराम जो है वो बोलता क्या है जनता जनार्दन से कि मेरे पास एक मेरी दुलरुआ बेटी है जिसका नाम है महंगी, जिसका चलती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। भारतवर्ष का जो आप मानचित्र देखिएगा तो उत्तर में है कश्मीर और दक्षिण में है कन्याकुमारी, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक या फिर पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ महंगी का ही बोलबाला है, उसी का ही चलती है। ठीक है, बड़का बड़का ऑफिसर मिनिस्टर और व्यापारी उसको बुलाते हैं, हकाते हैं और दुलराते हैं। देखिए महंगाई का रीजन क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार। ठीक है, जनता कहीं टैक्स जाता है, जनता जनार्दन कहीं पैसा सबके पास जाता है, नेता मंत्री ऑफिसर सबके पास आप देखिए गाड़ी है, बंगला है, नया नया घर जमीन खरीद रहा है, लेकिन जनता के पास क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, 2 वक्त का रोटी किसी तरह से जुगाड़ हो जा रहा है और किसी तरह से लोग जी खा रहे हैं। ठीक है, नेता के लिए, व्यापारी के लिए और ऑफिसर लोग के लिए महंगी बहुत दुलरुआ है, उन लोग चाहते हैं कि महंगी रहे। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर कवि हम लोगों को बतला रहे हैं। आप खुद से सोचिए कि महंगाई से फायदा किसको होता है, मिनिस्टर को होता है। महंगाई होगा तो उन लोग अपने भाषण में कहेगा कि मैं अगले बार आऊंगा तो महंगाई घटा दूंगा, तो फायदा किसको होता है, मिनिस्टर को। महंगाई से फायदा किसको होता है, व्यापारी लोग को। सस्ता चीज है उसको स्टॉक में रख लेता है, ठीक है, जमाखोरी करता है और जब दाम बढ़ता है तब सबको निकालता है और महंगे दाम में बेचता है, तो फायदा किसको हुआ, व्यापारी को। और ऑफिसर लोग को ऐसे न वैसे तो फायदा होता ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग उसको बुलाता है, हकाता है और दुलराता है, किसको, महंगी को। ठीक है, आगे है, मुदा बेटी हमर महंगी के तो प्यारा है गरीब गुरबा हरदम रहेला संग घर रौरे जाओ देखत होई पहले हैं से रौर आसरा। अब यहाँ पर जो दुखराम है वो बोल रहे हैं मतलब मेरा महंगी बेटी जो है ना उसको गरीब गुरबा प्यारा है, काहे कि महंगी हमेशा गरीब गुरबा लोग के साथ रहती है। काहे कि गरीब गुरबा जो है पहले आप 100 रुपया का झोली भर सब्जी खरीद के बाजार से ले आते थे, लेकिन अभी 100 रुपया में झोली भरेगा कि नहीं होगा इसके बारे में आप लोग खुद अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसी बात को व्यंग्यात्मक रूप में कवि हमारे सामने रख रहे हैं
कि महंगी जो होता है वो गरीब गुरबा लोग को प्यारा, हमेशा उसके साथ रहता है। ठीक है, और घरे रौरे जाऊ देखत होई पहले हैं से रौर आसरा। अब यहाँ पर जो है दुखराम जो है वो जनता जनार्दन को कह रहा है और कवि से कह रहे हैं कि आप घर जाइए, अपना रौरे घर जाओ, मतलब कि आप अपने घर जाइए, महंगी जो है ना वो पहले से आपका आसरा देख रही होगी बैठ के। ठीक है, आगे है, बुझलो काम नहीं बनी खोजे खोई दूसर ठाव, चल रहूं लेके गोटेक अरमान और संगी संग देव, तभे करे पारी सुमन विकट समस्या कर समाधान। तो इस छंद में जो है कवि कह रहे हैं बुझलो काम नहीं बनी, मतलब कि समझ में आ चुका है जनता जनार्दन को, कवि को यहाँ पर, कि भाई यहाँ इससे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, काम मेरा नहीं बनने वाला है, मतलब सुखराम हमको नहीं मिलने वाला है। खोजे खोए दूसरा ठाव, कोई दूसरा जगह खोजना पड़ेगा, ठाव का मतलब जगह खोजना होगा। चल रहा हूं लेके गोटेक अरमान, मतलब कि बहुत अरमान लेके निकले थे घर से, और संगी संग देव तभे, और जितने भी संगी साथी हैं वो आपस में साथ देंगे, तभे करे पारी सुमन विकट समस्या कर समाधान। मतलब यहाँ पर कवि जो है अपना नाम लेकर बोल रहे हैं कि सबको को हम लोगों को आपस में मिलजुल के विकट समस्या का समाधान निकालना होगा। इस बात को जो है कवि अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। तो ये है विकट समस्या कविता का भावार्थ। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, विकट समस्या कर रचनाकार कर का नाम है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीचरण, ऑप्शन बी काली कुमार सुमन, ऑप्शन सी जय गोविंद मिश्र, या फिर ऑप्शन डी काली कुमार मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली कुमार सुमन। अगला प्रश्न है, जनता जनार्दन कर आंख से काले नींद उड़ जाई थे के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटी काठी कर खोजने, ऑप्शन बी विकट समस्या कर पहाड़ टूटल से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकट समस्या कर पहाड़ टूटल से। अगला प्रश्न है, विकट समस्या कर रचनाकार केकर केवारी के ढकढकावे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी ऑफिसर, ऑप्शन सी व्यापारी, या फिर ऑप्शन डी जानल पहचानल घरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जानल पहचानल घरे। अगला प्रश्न है, विकट समस्या कर रचनाकार केकर से मिले जानल पहचानल घरे जावे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी ऑफिसर, ऑप्शन सी व्यापारी, या फिर ऑप्शन डी सुखराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुखराम। सुखराम से मिलने के लिए विकट समस्या का रचनाकार जो है वो जाते हैं मिलने के लिए सुखराम से, जानल पहचानल घर में खोजने जाते हैं कि मेरे घर में तो सुखराम नहीं है, दूसरे घर में है या नहीं है। अगला प्रश्न है, विकट समस्या का रचनाकार से मिले कैसन आदमी निकलेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मच्छर नियर, ऑप्शन बी बिलार नियर, ऑप्शन सी व्यापारी नियर, या फिर ऑप्शन डी सुखराम नियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मच्छर नियर। जब ये ढकढकाते हैं दूसरे के घर में तो वहां से एक मच्छर नियर आदमी निकलता है। अगला प्रश्न है, विकट समस्या का रचनाकार से मिले वाला आदमी का नाम कार है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुखराम, ऑप्शन सी बलराम, ऑप्शन सी जयराम, या फिर ऑप्शन डी सुखराम। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुखराम। देखिए कवि जो है वो तो मिलने गए थे सुखराम से, लेकिन मिलता कौन है, दुखराम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुखराम। अगला प्रश्न है, विकट समस्या कविता कर अनुसार दुखराम कर गोड़ हाथ कैसन रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डांग नियर, ऑप्शन बी झूरी नियर, ऑप्शन सी छुरी नियर, या फिर ऑप्शन डी हाथी नियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूरी नियर। तो कवि जो है कविता के माध्यम से बतलाते हैं जो दुखराम जो है उसका पैर हाथ जो है वो झूरी नियर होता है। झूरी क्या होता है, पेड़ की शाखाएं जब एकदम सूख जाती हैं और पतला हो जाती है ना, सुखल टटाइल उसको हम लोग कहते हैं, तो उसी को हम लोग झूरी कहते हैं। ठीक है, जैसे पुटूस का झूरी, सिंदवायर कर झूरी, इस तरह से पेड़ का जो पतला पतला जो शाखाएं होती हैं उसी को हम लोग झूरी कहते हैं। तो झूरी नियर गोड़ हाथ रहे। अगला प्रश्न है, विकट समस्या कविता कर अनुसार सबक नींद के हराम करोना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुलरुआ बेटी महंगी, ऑप्शन बी बेटा भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी दुखराम, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुखराम। दुखराम जो है वो सबका नींद हराम करता है, इस तरह से कविता में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, विकट समस्या कविता कर अनुसार कुछ एक बरिस पहले हैं के सड़क सुझालें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुलरुआ बेटी महंगी, ऑप्शन बी बेटा भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी दुखराम, या फिर ऑप्शन डी सुखराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुखराम। अगला प्रश्न है, विकट समस्या कविता कर अनुसार तेज
और चंचल अशांति केकर घर नहीं हके। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जनता जनार्दन कर, ऑप्शन बी दुखराम कर, ऑप्शन सी सुखराम कर या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुखराम कर। दुखराम की जो पत्नी है उसका नाम अशांति बतलाया गया है। अगला प्रश्न है विकट समस्या कविता कर अनुसार दुखराम कर कैठो बेटा बेटी आहें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। देखिए विकट समस्या जो कविता है ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है। तो कवि इसमें बतलाए हैं कि दुखराम नाम का एक आदमी है जिसका 3 ठो बेटा बेटी है। एक बेटा है जिसका नाम है भ्रष्टाचार, एक बेटी है जिसका नाम है महंगी और एक बेटी है सस्ती जिसकी शादी हो चुकी है और वो चली जा चुकी है, वो है सस्ती, ठीक है। तो सस्ती, महंगी और भ्रष्टाचार ये तीनों जो है दुखराम कर बेटा बेटी हक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है विकट समस्या कविता कर अनुसार दुखराम कर बेटा कर का नाम है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जनता जनार्दन, ऑप्शन बी सुखराम, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भ्रष्टाचार, ठीक है। अगला प्रश्न है विकट समस्या कविता कर अनुसार दुखराम कर बेटी कर नाम का है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशांति, ऑप्शन बी सस्ती, ऑप्शन सी महंगी या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सस्ती और महंगी 2 बेटी है दुखराम की, ठीक है, जिसको महंगी को सबको दुलराते हैं, बुलाते हैं, हकाते हैं, और सस्ती जो है उसकी तो शादी हो गई है और वो अपने पिया के साथ कहीं चली गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है विकट समस्या कविता कर अनुसार कवि कोनो काम आहे तो केकर से मिले बात कहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशांति, ऑप्शन बी सस्ती, ऑप्शन सी महंगी या फिर ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। कविता में जो कवि है व्यंग के माध्यम से बोलते हैं कि आपको कुछ भी काम है तो आपको दुखराम का बेटा है भ्रष्टाचार, उससे मिलना होगा तो हर तरह का काम आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकट समस्या कविता कर अनुसार सब रोक कर रामबाण का है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशांति, ऑप्शन बी सस्ती, ऑप्शन सी महंगी या फिर ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। कविता में जो कवि हैं वो कहते हैं कि सब रोगों का रामबाण एक है, क्या है, तो भ्रष्टाचार, ठीक है। अगला प्रश्न है कविता ने कवि कर कान ने का ले पगलल शीशा पड़लक। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सस्ती के बारे में जाने से, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार से मिलक से, ऑप्शन सी महंगी से मिलक से या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सस्ती के बारे में जाने से। कविता में दुखराम है वो कवि से कहते हैं कि आप सस्ती को खोज रहे हैं क्या, तो कवि बहुत खुश हो जाते हैं, उनमें जैसे कि एक जान आ जाता है। लेकिन सस्ती के बारे में जब वो बतलाते हैं दुखराम कवि को कि सस्ती की शादी हो चुकी है और वो जा चुकी है, तब उनके कान में पगलल शीशा पड़ जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि कोई पिघला हुआ शीशा उनके कान में डाल दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सस्ती के बारे में जाने से। अगला प्रश्न है कश्मीर से कन्याकुमारी तक केकर चलती है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेता मनकर, ऑप्शन बी ऑफिसर मनकर, ऑप्शन सी महंगी कर या फिर ऑप्शन डी व्यापारी मनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महंगी कर। महंगी का जो चलती है वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है, इस तरह से कविता में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कविता कर अनुसार महंगी के प्यारा कौन हकाएं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेता मनकर, ऑप्शन बी ऑफिसर मनकर, ऑप्शन सी गरीब गुरबा या फिर ऑप्शन डी व्यापारी मनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरीब गुरबा। कविता के अनुसार महंगी को गरीब गुरबा प्यारा है, इसलिए हमेशा उसके साथ रहती ही हैं। अगला प्रश्न है मुदा हमरे बेटी के प्यारा है गरीब गुरबा हरदम रहेला संग, घर राउरे जाओ देखत होई पहले हैं से रौर आसरा। ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बथा, ऑप्शन बी विकट समस्या, ऑप्शन सी बाजा या फिर ऑप्शन डी रिंचिंगिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकट समस्या। अगला प्रश्न है कविता ने कवि विकट समस्या कर का समाधान बतावे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संगी संग देवक, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार से मिलक, ऑप्शन सी महंगी से मिलक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगी संग देवक। तो कविता में जो है कवि हैं वो बतलाते हैं कि समझ चुका हूं मैं कि अब काम नहीं बनेगा तो खोजक हुई दूसरा ठाव, ठीक है। और ये भी बोलते हैं बहुत अरमान लेके मैं आया था और अब यही समझ में आता है कि संगी संग देंगे
तभी विकट समस्या का समाधान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगी संग देवक। ठीक है, तो ये है विकट समस्या से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको मैंने एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने सरल तरीके से रखने की कोशिश की है। ये है वीडियो का अंत। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।